नमस्कार। रफ्फू आरबी की तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं पिछले 1-2 हफ्ते आप लोगों से साथ कुछ नहीं शेयर कर पाया, तो आज इसलिए इतवार को ही सोचा कुछ नए बातें कर ही लेते हैं। कुछ साल पहले की बात है, करीब करीब 5 साल पहले की बात है। क्रिसमस और न्यू ईयर के टाइम की बात है। जाड़े का समय है और सभी लोग उसी टाइम घूमने जाने की बात करती है। मैंने भी उस बार ऐसे ही सोच के रखा था। जंगल जाने का प्लान था। 2-3 महीना पहले से ही सारा कुछ बुकिंग करके रखा था, टिकट सब कुछ करके रखे थे। जब्बलपुर में एक एयरपोर्ट होता है, तो जब्बलपुर दिल्ली से जाने का फ्लाइट बुकिंग था और वहां से फिर जंगल में घूमने जाने का प्लान था। क्रिसमस आने के 2 दिन पहले मैं ऑफिस में बैठा हुआ था और अचानक खबर आया कि जब्बलपुर के एयरपोर्ट बंद हो गया। किसी एक ऐसे कोई जंतु या ऐसा कुछ एयरपोर्ट में घुस आए थे, इसीलिए पूरा एयरपोर्ट बंद कर दिया गया। और फिर एयरलाइन से भी हमारे पास खबर आ गई कि कोई भी उड़ान नहीं जाएगी वहां पर जबलपुर में। मैं तो परेशान हो गया, सारा बुकिंग करके रखा है। एयरलाइंस के ऑफिस में फोन करने लगा। मैं एयरपोर्ट में ही तब नौकरी करता था, मुंबई एयरपोर्ट के किसी चीज में। तो सारी जगह फोन करने लगा, सरकारी दफ्तर पे भी फोन करने लगा, क्योंकि पता चला कम से कम 7-8 दिन तो अब जबलपुर के एयरपोर्ट खुल ही नहीं सकता है। बहुत ज्यादा मायूस हो गया। बहुत खूबसूरत सा हमारे बुकिंग था, घर वाले भी बहुत खूबसूरत सपने देख रहे थे कि इस बार क्या होगा। और क्रिसमस के ईव मुझे जंगल में मनाने का बहुत ज्यादा शौक था। क्या करें, लेकिन सोच ये आया कि नहीं, जाएंगे तो जरूर, कहीं और जगह जाना पड़ेगा। तो इसीलिए कोशिश करना शुरू किया कहीं और क्या जा सकते। पूरा दिन बीत गया प्लानिंग करते करते सोचते, लेकिन कुछ नहीं मिल रहा है। फाइनली नागपुर जाके नागपुर से एक और जंगल जाने का बात फाइनल हुआ। टिकट भी मिल गया, ऊपर वाले को जब दया होता है तब मिल ही जाता है। टिकट भी मिल गया, पूरा प्लानिंग और सब कुछ चेंज कर दिया गया। एक रिजोर्ट में भी बात हुआ, तो रिजोर्ट वाले ने कहा आपको जिस टाइप के हम लोग कमरा चाहते थे, एक कॉटेज चाहते थे, वो कॉटेज नहीं मिल सकता है पहला दिन, तो फिर दूसरे दिन से हम लोग कोशिश करेंगे, फिर भी आप लोग आ जाइए। मेरे साथ मेरे माँ बाप भी साथ में जाएंगे, तो बुजुर्ग है, सीनियर सिटीजन है, ये सब कह के मैं रिजोर्ट में समझाने की कोशिश कर रहा था कुछ बात। तो उन्होंने कहा ठीक है आ तो जाओ। मेरे एक जान पहचान वाले नागपुर में थे, उनसे बात किया तो गाड़ी का सब कुछ बुकिंग हो गया। और मैंने कहा कि भाई गाइड और वहाँ के सफारी के लिए कह रहे, देखो सफारी तो सब कुछ बुकिंग हो चुका है जंगल में 3-4 महीने पहले से ही, मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता। बस उस रेंज के डीएम के साथ भी बात की, उन्होंने कहा देखिए कुछ नहीं, आप आ जाइए, फिर देखते ऑन स्पॉट क्या कर सकते नहीं कर सकते। ये सब सोच के नागपुर के लिए हम लोग चली पड़े। पहुंच गए नागपुर, एक दिन नागपुर में बिताया, बहुत अच्छा लगा, मौसम भी बहुत अच्छा था। दूसरे दिन गाड़ी करके हम लोग जंगल की तरफ निकल गए। जंगल था तडोबा, बहुत ही खूबसूरत जंगल। और मैंने हमेशा सुना है कि वहाँ के साइटिंग बहुत अच्छा आता है। मेरे काफी दोस्त पहले पहले जा चुके, मैं नहीं गया था, तो इसीलिए इस बार हम लोग के ख्वाहिश और सोच बहुत अच्छा था। पहुंच गए जंगल। जंगल पहुंचने के बाद रिजोर्ट में बात किया, तो रिजोर्ट वाले ने कहा कॉटेज तो आज खाली नहीं है, एक दूसरी जगह खाली है, वहां पर रह लीजिए, हम कोशिश करेंगे कल से रिजोर्ट में आने का। ताज का प्रॉपर्टी था, बहुत खूबसूरत प्रॉपर्टी, चारों तरफ जंगल का पूरा जो वातावरण है वो पूरा वहां पर मौजूद था। बहुत ही खूबसूरत जगह था। सबसे दिलचस्प बात है अब शुरू होता है। सफारी के लिए मैंने जाके रिजोर्ट में बात किया, कहा सफारी तो सर कोई चांस से नहीं है, सब कुछ बुकिंग है 3-4 महीने। वहां के सरकारी जितने ऑफिसर को मैं जानता बनता था, कहीं ना कहीं किसी दोस्त के साथ कांटेक्ट, सबको मैसेज करने, कोई बोल रहा है कि हाँ हो जाएगा, कोई बोल रहा है नहीं, लेकिन पक्का खबर तो कोई नहीं दे रहा है। परेशान तो बहुत है, घर वाले भी बहुत परेशान है कि यहाँ पर आके क्या हम लोग सब रिजोर्ट में ही बैठे रहेंगे। सफारी तो तुमने कहा था कुछ ना कुछ बंदोबस्त करने का, तो ये तो हमेशा ही होता है ना, जब कहीं जाओ परेशानी जब सब मेरे ऊपर ही डाल दिया जाता है। फाइनली रिजोर्ट में किसी ने कहा देखिए साहब, कल सुबह 5 बजे सब पहला गेट खुलेगा। अगर आज रात से आप लोगों में से कोई जाके वहां पर गेट के सामने लाइन में लगे रहे और अगर कोई भी कैंसलेशन आए तो आपको सबसे पहले मौका मिल जाएगा। जाड़े का रात था, बहुत ठंड था, जंगल में तो और भी ज्यादा ठंड। रात को तो सामने हमारे रिजोर्ट में कमरे के सामने कैंप फायर भी लगा दिया, बहुत अच्छा लग रहा था। दूर से कहीं से धुन बजने का भी आवाज आ रहे थे, लेकिन ये सोच में भी है कि जाए तो जाए कैसे। गाड़ी का जो ड्राइवर था वो थोड़ा बुजुर्ग आदमी था, उसे हम लोग भेजना नहीं चाहते थे। एक और हम लोग के साथ में रिजोर्ट में था, तो मैं जाके रिजोर्ट में बात किया, उन्होंने कहा हाँ जा तो सकता है, आप मुझसे बात करिए।
वो भी थोड़ा उम्र वाला ही था, लेकिन वो बहुत डरा हुआ था। उसने कहा साहब जंगल के सामने, गेट के सामने पूरी रात जाके खड़े होना बहुत मुश्किल का काम है, मैं नहीं जाऊंगा। मैंने बहुत समझाया, पैसा वैसा देने का जो भी कुछ है, कुछ नहीं होगा, वहां पर और भी लोग रहेंगे, रेंज ऑफिसर्स के वहां रहेंगे, मैं बात करूंगा, कुछ नहीं। तो फाइनली वो मान गया, चला गया। रात को खाना वाना खा के वहां से घर वाले थोड़ा सा तो मेरे से मायूस होंगे कि किसी आदमी को कैसे तुम पूरी रात यहाँ पर बैठने के लिए बदले हो, वो भी चारे में। अगर उसका तबीयत खराब हो गया तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। लेकिन मन में बहुत ज्यादा सोच और कहीं ना कहीं एक अद्भुत सा रस जैसे दिमाग में काम कर रहा है। कुछ आगे पीछे ना सोचकर मैंने कहा कुछ नहीं होगा, चले गए। बीच रात में मेरी नींद खुल गई और मैं सोचने लगा पता नहीं वो ठीक है नहीं। मैं उसे फोन मिलाया, वो फोन भी नहीं उठा रहा है। पहले परेशान हो गया, बाहर आया। पहले सोचा कि मैं गाड़ी लेके एक बार चला जाता हूँ गेट के सामने, ड्राइवर भी सोया हुआ है, पता नहीं गाड़ी का चाबी, मेरा खुद का गाड़ी तो है नहीं, कैसे जाऊँ। ऐसे ही सोच में फिर अंदर आके इधर उधर करते करते सो ही गए। दूसरे दिन सुबह बहुत 4:30 बजे उठ के हम लोग गाड़ी लेके गेट के पास पहुंच गए। जाके गेट के सामने दिखाई ढूंढ रहे, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। अचानक थोड़ा दूर से वो दौड़ के आने लगा। हम लोग हंसने लगे, अरे अरे वो तो है। जाके मैंने पूछा, अरे तुम कहाँ चले गए थे? तो कह रहे सर रात में पूरी रात गेट के सामने बैठना नामुमकिन था, तो जितने भी हम लोग यहाँ लोग थे थोड़ा आगे जाके वहां पर एक थोड़ा सा कॉटेज टाइप का बना हुआ था, वहां आग वाग जला के सब लोग बैठ गए। और साहब क्या बताओ, रात को तो बहुत शेर का और इसका आवाज आ रहे थे। कहानी दे रहा था या नहीं पता नहीं, लेकिन वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था। फिर उसे कुछ तरह समझा बुझा के हम लोग फिर पता चला कि सफारी की टिकट मिल गए, एक कैंसिलेशन हुआ है, हम लोग अंदर चल पड़े। चलते रहे, कहीं कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तडोबा फेमस ही है कुछ ना कुछ साइटिंग के लिए, मुझे तो एक भेड़ बकरी कोई हिरन कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। बहुत ज्यादा मायूस हो गए हम लोग। ब्रेकफास्ट किया, वापस आने के समय आ गए, वापस भी आ गए, कुछ नहीं मिला। निकलते वक्त फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर के साथ मेरे मुलाकात हुआ। वही मैंने कहा जो डीएम के साथ थोड़ा जान पहचान निकला था, उससे कहा साहब शाम को सफारी में भी एक और खाली मिला है, अगर आप आना चाहो। मेरे घर वाले तो पहले बहुत मायूस हो गए थे, कह रहे नहीं क्या फायदा है जाके, कुछ नहीं दिखा दे, इतना बुरा सफारी तो आज तक, हम लोग जंगल में जाते तो रहते बहुत बार, कहीं नहीं गए, क्या ये क्या कुछ नहीं, बेचारे को तुमने पूरी रात बिठा के रखा और तब भी कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा देखो शाम को मैं तो जाऊंगा, आप लोग जाओ या ना जाओ, मैं तो पूरा जीप बुक करके दिया है। मुझे पता ही था घर वाले भी जाएंगे। दोबारा शाम को हम लोग आफ्टरनून सफारी जिसे कहते, दोबारा निकल पड़े और वहां भी पहुंचे। इस बार भी ऐसे हो रहे, घूम रहे 2-2.5 घंटा हो गए, कुछ नहीं। अचानक हमारे जीप के ड्राइवर बोल रहे कि वो सामने जो झाड़ी दिखाई दे रहा है, कुछ आवाजें आ रहे, कोशिश एक आखिरी बार करेंगे, इसके बाद सूरज डूबने का समय आ जाएगा, हमें बाहर निकलना होगा। वो झाड़ी के अंदर हम लोग गाड़ी लेके धीरे धीरे गए। अचानक गाड़ी जाके रुक गया और गाइड बोलने लगा साहब एकदम शांत लग रहा है, आगे कहीं शेर है। हम लोग सब चुपचाप बैठ गए। मैं जीप के सामने वाले सीट पे था, खड़ा हो गया और देखने लगा। करीब 10-12 फीट दूर एक जंगल के बीच में से एक शेर बाहर निकला। जीप वहीं पर ही खड़ा हुआ है और निकल के वो जीप के तरफ ही आने लगा। मेरे माँ और ये लोग तो बहुत डर भी गए थे लगता है। मैंने ड्राइवर को कहा चुपचाप एकदम यहीं पर ही खड़े रहो। वो आया और साइड से पीछे की तरफ जाने लगा। मैंने ड्राइवर को बोला धीरे धीरे गाड़ी अब स्टार्ट करो और इसके पीछा करो। उसने कहा साहब क्या बोल रहे हो, पीछा करेंगे? अभी सूरज डूबने का समय हो गया, मेरा नौकरी खत्म होगा, मैं बाहर जाना है। मैंने कहा कुछ नहीं होगा, पहले थोड़ी देर तो मैं इसे देखना चाहता हूँ। जैसे मुझे लग रहा था कि इतने सालों का ख्वाहिश इतने नजदीक से आज तक कभी नहीं दिखा, ये मौका मैं नहीं छोड़ सकता हूँ। वो मानने के लिए तैयार ही नहीं था। मैं फिर भी बोल रहा हूँ धीरे धीरे चलाओ। उसने गाड़ी स्टार्ट कर दिया। जो गाइड था वो बोल रहा है साहब अंधेरा होने को है, बहुत खतरे आप मोड़ ले रहे, ऐसे नहीं कर सकते। मैं सिर्फ एक ही बात बोला, पीछा करो। मेरे घर वाले भी चुप होके मुझे देखने लगे। हम लोग गाड़ी लेके उस शेर के पीछे चलते गए। आप बिलीव नहीं करोगे 20 मिनट तक उस जगह पे सिर्फ हम लोग और वो शेर। 20 मिनट तक धीरे धीरे हम उसके पीछे चलते गए जब तक उस सड़क पे वो चलता गया।
हजारों वीडियो, हजारों तस्वीर, ये सब तो लिया, लेकिन अपने आंखों को जो शांति मिला, अपने सोच को जो शांति मिला, एक ही चीज अंदर रह गया, पीछा करो। अंधेरा आ गया था, चांद दिखाई दे रहा था आसमां पे। गाइड बोलने लगा, साहब अब हमें जल्दी निकलना है। बहुत तेजी से जीप भगाया गया और रास्ते में हम लोग आए, एक गाड़ी नहीं दिखाई दे रहा था। जब गेट के बाहर आए, रेंज ऑफिसर आके पूछने लगे, कहाँ रह गए थे? एक झूठी कह दिया, गाड़ी का टायर पंचर हो। अरे जंगल में टायर पंचर हो गया, सब लोग परेशान, कैसे अंधेरा होने से पहले आ गए। बाहर आ गए, ठंडी मौसम, हवा चल रहे, और मेरे मन में चांद को देखते हुए सिर्फ एक चीज का ख्याल आ रहा था, अगर कोई चीज जिंदगी में लेके आना है, कोई चीज हासिल करना है, तो अपने आप को सबसे पहले शांत कर लीजिए, सोच को बहुत ज्यादा स्ट्रांग कर लीजिए, और जो कुछ चाहिए उसका पीछा तब तक करिए जब तक आमने सामने मुलाकात ना हो। पीछा करते रहिएगा, हो सकता है रफू आरबी के साथ साथ आप लोगों को भी नए नए खुशियां, नए नए जिंदगी के रंग से मुलाकात हो जाए। इसी सोच के साथ बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।